हमारे जीवन में चुनौतियाँ क्यों आती हैं आप जानते हैं? हमारे जीवन में चुनौतियाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर चुनौतियों का हम सामना कर लें तो हम में साहस, आत्मबल बढ़ जाता है और हमारा व्यक्तित्व निखर के आता है। हम जितने आगे की ओर, सफलता की ओर बढ़ते हैं उतना उतना हमारे मार्ग में और ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं और जो व्यक्ति कमज़ोर होता है वह हारने लगता है। परंतु जो हिम्मत से आगे बढ़ता है, जो अपना हौसला बुलंद रखता है, वह उस परिस्थिति से बहुत कुछ सीख लेता है। परिस्थिति एक्चुअली हमें सिखाने के लिए आती है। पूरा यूनिवर्स हमें सिखा रहा है, एक लर्निंग दे रहा है। दुख में जितनी भी चुनौतियाँ हमारे पास आती हैं या शरीर में जो रोग आते हैं वह भी हमें कोई शिक्षा देने आते हैं कि हमारा खान पान, हमारा विचार, हमारा कहीं कुछ कर्म गलत है, उसकी हमें क्षमा मांगनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम किस्मत को कोसते हैं, उससे कुछ नहीं मिलता, या भगवान को दोष दे दें। बहुत लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान नहीं सुनता, भगवान न जाने भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। भगवान सबका भाग्य नहीं लिख रहा है और भगवान को दोष देना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवान ने जो समझ दी है हम तो उस समझ पर चलते ही नहीं हैं। भगवान ने तो अवतार लेकर भी हमें बहुत कुछ बताया, क्या सत्य है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कर्म क्या होना चाहिए, ध्यान क्या है, तो हमने अपने जीवन से लाभ नहीं उठाया। हमने अपने जीवन को भोग में लगा दिया है। परिस्थितियों से घबराना नहीं है, परिस्थितियों में हमको और शिक्षा लेकर के आगे बढ़ जाना है। हर व्यक्ति एक संभावना लेकर के जन्म लेता है। वो संभावना या तो पतन की ओर ले जा सकती है या हमको बहुत ऊंची ऊंचाई तक ले जा सकती है। मानव जीवन एक सीढ़ी के समान है। अगर हम गिरे तो हमारा पतन है और चढ़ गए तो बैकुंठ है। चढ़े तो हमारा मोक्ष ही मोक्ष है। मोक्ष हमारा जो स्वरूप है वही मोक्ष है, जहाँ बंधन है और ना मुक्ति है। जिस प्रकार से हम चिंतन करते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये दृष्टि को बनाना कैसे है? हम जो देख रहे हैं हम नेत्र से नहीं, उसके पीछे के ज्ञान से देखते हैं। हाथी हमें हाथी क्यों दिखता है? उसका नाम क्या हाथी है? किसने रखा? कहाँ से आया? वो रंग रूप आकार को हमने व्यवहार के लिए हाथी नाम दिया और हाथी बोलते ही हमारे मन में वो इमेज आ जाती है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी लैंग्वेज में हम पुकार सकते हैं, लेकिन जिस भी नाम से उसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं वो अर्थ हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाता है। ये ह्यूमन बॉडी जो है वो इतना पावरफुल डिवाइस है जिसको हमने केवल हार्ड मास का पुतला समझ लिया है। इसके अंदर तो स्वयं परमात्मा विराजमान है। जो परम चेतना है वही तो हमारे फॉर्म में भी है। तो हमें परिस्थितियों से हार नहीं माननी है। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा कच्चा होता है तो उसमें जल नहीं भरा जा सकता, उसी मटके को, मिट्टी के मटके को जब अलावे में, अग्नि में पकाते हैं तो फिर वो एकदम मजबूत हो जाता है और उसमें जल भरा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से या तो हम विपरीत परिस्थितियों में या विपरीत हमें जो दुख दे रहे हैं ऐसे लोग, वास्तव में तो दुख कोई नहीं देता, दुख तो हमारा कर्म ही देता है। फिर भी अगर हम ऐसा समझें कि हमारे जीवन में चारों ओर से दुख ने हमें घेर लिया, नहीं, उसके आगे कुछ और बहुत बड़ी संभावनाओं का इंतज़ार कर रही है। ये अंत दुख हमारा अंत करने के लिए नहीं आता, कोई रोग हमारा अंत नहीं है। हमें अपने विश्वास को बदलना है, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना है। हम अमृत हैं, अमृतस्य पुत्रः हमें कहा जाता है शास्त्र में। जो अमृत है, जो मरता नहीं, वो हम हैं। तो हमें तो ये जीवन एक प्लेटफॉर्म के रूप में मिला है। इसमें हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं, ये हमारे हाथ में है और कर्म के भी अधीन नहीं है। आप कहें मेरा भाग्य ऐसा है, नहीं, आप भाग्य के अधीन भगवान ने आपको नहीं रखा है। आप जो चाहें अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं।
आप जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं। पूरा यूनिवर्स अबंडेंस से भरा हुआ है, भंडारण है। वो शक्ति हमारे पास में होना चाहिए, वो हौसला हमारे पास होना चाहिए। और पूरा यूनिवर्स तभी मदद करता है जब आप जीने का इंटेंशन आपके सामने क्लियर हो। हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हम किसी कार्य को करने का हमारा क्या इंटेंशन है। अगर आप सबको सुख पहुंचाना चाहते हैं और उसके बाद में भी कोई दुखी होता है तो वो उसका निजी स्वार्थ है। आप शास्त्रानुसार सोचिए, शास्त्र के अनुसार चलिए। उसके पश्चात अगर किसी को दुख मिलता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। धर्म की ग्लानि है अगर हमसे हो जाए तो हमें प्रसन्नता नहीं मिलेगी। हर कर्म को हमें चिंतन करने के पश्चात करना है, पहले सोच लेना है। और कहीं कोई गलती हो जाए तो इंसानों से ही गलती होती है, सुधर जाना चाहिए, सुधार लेना चाहिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आप अपने जीवन को संपूर्णता और समग्रता से जीना सीखिए और चुनौतियों से घबराएं नहीं, उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। तो देखिए आप निखर जाएंगे, आप बन जाएंगे। आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार।